श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। तो हम सबको पता है कि आज के टाइम पे बहुत सारे ऐसी फैमिली हैं, बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जिनके परिवार में समस्याएं ख़त्म ही नहीं हो पा रही हैं। चाहे वो धन को लेके हो, व्यापार को लेके हो, नौकरी हो, या फिर घर में कोई रोगी प्रवृत्ति का व्यक्ति हो, तो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही आसान सा उपाय है। हल्दी से स्वस्ति का एक छोटा सा उपाय आपको करना है, जिससे आपकी फैमिली में, परिवार में किसी भी प्रकार से कोई दिक्कतें ना आए। बस 3 दिन आप इस उपाय को करके देख लीजिए, आप पे घर में खुशियां ही खुशियां आएंगी। ये बहुत ही अलग सा और बहुत ही प्यारा सा उपाय, ठीक है ना। चलो समझने की कोशिश करते हैं। एक्चुअली आज के टाइम पे लोग थोड़ा सा आलसी हो गए हैं। जब उनसे मैं कहता हूँ हल्दी लेने के लिए ना, तो क्या करते हैं, मार्केट जाते हैं और वहाँ से वो 5-7 रुपए में पैकेट मिलता है, वहाँ से ले लेते हैं ना। ऐसी गलतियाँ मत किया करो भाई आप लोग। ये वाली जो आपको हल्दी दिखाई दे रही है ना, ये कौन सी हल्दी है बताओ जल्दी से। ये है खड़ी हल्दी। तो इसी खड़ी हल्दी को कूट लो, पीस लो और ऐसे पाउडर का रूप दे के तब उपाय करोगे तो आपको फ़ायदा जल्दी मिलेगा, ठीक है ना। अब हल्दी तो हो गया। इस हल्दी को क्या करना, एक छोटी सी कटोरी में हल्दी को लेना और थोड़ा सा गंगा जल डालोगे। क्या डालोगे, गंगा जल, नॉर्मल पानी नहीं, हल्का सा गंगा जल। और गाढ़ा सा पेस्ट बनाना है ना, हल्का सा नहीं कि थोड़ा सा बना दिया, नहीं, बना लिया। एक तो आपने गीला कर लिया हल्दी को, और थोड़ा सा अलग से भी चाहिए, मात्र 1 चुटकी हल्दी को, ठीक। दूसरा काम क्या करना है, आप लोगों को तांबे का पात्र भी चाहिए, चाहे वो लोटा हो, ग्लास हो, कटोरी हो, कुछ भी हो, बट वो तांबे का हो, ठीक है ना। उस पात्र के अंदर जल भर दीजिएगा, ठीक है ना। जल के अंदर अभी अभी मैंने आपसे कहा कि अलग से हमें थोड़ा सा हल्दी लेना है, तो उस हल्दी को कलश के अंदर डालेंगे। और दूसरी एक चीज़ और डालनी है, और उसका नाम होगा इत्र, ठीक है ना। 1 चुटकी हल्दी डालना और 2-4-10 बूंद इत्र की डालेंगे। फिर आप इस कलश को उठाइएगा। परिवार में प्रॉब्लम तो चल रही है, तो आपको इस कलश को लेके अपने घर में जितने भी रूम्स होंगे, कमरे होंगे, उन सभी कमरों में क्या करना है, किसके नाम से घूमना है, बालाजी का स्मरण करोगे। किसका ध्यान करोगे, बालाजी का स्मरण करते हुए अपने पूरे घर में जितने भी कमरे हों घूम लेना। और घूमने के बाद में उस जल को लेके जाना पीपल वृक्ष के नीचे, और वहाँ पर भी किसका स्मरण करोगे, बालाजी के ही नाम से अगर आप समर्पित कर देते हैं। और मैंने आप लोग को एक कटोरी में हल्दी बताई थी, जब आप उस हल्दी से स्वस्तिक का निर्माण कर रहे होगे पीपल के पेड़ के ऊपर, तो यहाँ पर आप लोग को यही कामना करनी है कि हमारे घर में, परिवार में इस प्रकार से संकट है, परेशानियाँ हैं, दिक्कत चल रही है, हे भगवान आप हमारे घर से इन सभी समस्याओं को दूर करें। अपने अकॉर्डिंग जैसे प्रार्थना कर सकते हो वैसे प्रार्थना कर लेना, ठीक। ध्यान रखिएगा, इस उपाय को मैंने क्या बताया है कि कितनी बार करना है, 3 बार। तो आप लोग के लिए एक टाइमिंग है, वो टाइमिंग क्या है, या तो 3 मंगलवार कर लो, या तो 3 बुधवार कर लो, या तो 3 शनिवार कर लो। कौन कौन सा दिन, या तो 3 मंगलवार कर लो, या तो 3 बुधवार कर लो, या तो 3 शनिवार। और हाँ, ये भी नहीं ज़रूरी है कि कंटिन्यू करना, लगातार नहीं, आप 3 बार कर लो, कभी भी करो, 1 छोड़ दो, 2 छोड़ दो, है ना, ऐसे भी कर सकते हो, ठीक। करके देखिएगा इस उपाय को, आपके घर परिवार से सारे संकट खत्म हो जाएंगे, ठीक है ना। तो चलो भाई, पहला उपाय आप लोग को समझ में आ गया है, आगे बढ़ते हैं। स्पेशली हम लोग इस दूसरे उपाय की तरफ। और ये जो दूसरा उपाय हम लोग बात करने वाले हैं, ये होगा किसी भी व्यक्ति को सुधारने के लिए ना। आज के टाइम पे लोग बिगड़ बहुत रहे हैं, क्यों, क्योंकि आज़ादी मिल गई है। चाहे वो पुरुष के रूप में हो, चाहे वो बच्चों के रूप में हो, चाहे वो स्त्रियां हो, महिलाएं हों, बेटियां हों, हर किसी को ना आज़ादी इतनी मिल गई है आज के टाइम पे कि वो इंसान सोच भी नहीं पा रहा कि मुझे, मेरे लिए क्या सही है, क्या गलत है। मैं यहाँ किसी एक पर्टिकुलर इंसान को नहीं बोल रहा हूँ, इसमें पुरुष भी शामिल हैं, इसमें स्त्रियाँ भी शामिल हैं। आपके घर का जो इंसान बिगड़ गया है ना, उसे सुधारने के लिए आप इस उपाय को करेंगे, ठीक। इसके लिए हमें ज़रूरत पड़ने वाली है 5 लौंग की। विशेष ध्यान दीजिएगा, जो लौंग हम इस्तेमाल करने वाले हैं, उस लौंग के जो फूल हों वो टूटे हुए ना हो, है ना, मतलब बिल्कुल खड़ा खड़ा आपको इस प्रकार से लौंग लेने हैं, ठीक। अब इसको लेने के बाद में आपको एक तांबे का लोटा लेना है, उसके अंदर आपको जल भरना है, जल के अंदर आपको गंगा जल डालना है, और जो 5 लौंग मैंने आपको दिखाए हैं वो आप इसी कलश के अंदर
डाल देना, ठीक है ना। अब जो भी व्यक्ति आप पे घर में बिगड़ा हुआ है और उस व्यक्ति को सुधारना है, अगर किसी भी तरीके से झूठ बोल के या फिर किसी भी प्रकार से इस कलश को उस व्यक्ति के हाथों से स्पर्श करा दो, ठीक है ना। अच्छा देखो, अभी मैंने बोला चाहे झूठ बोल के या बहाना करके टच करा दो, कहोगे भैया एक तो हम धर्म का काम कर रहे हैं, ऊपर से आप कह रहे हैं झूठ बोलने के लिए। देखो, अगर किसी की अच्छाई के लिए थोड़ा बहुत झूठ बोलना पड़े ना, तो वो झूठ सच से अच्छा होता है ना। इसीलिए मैंने आपसे कहा है कि आप उसकी भलाई के लिए तो कर रहे हो, तो आप थोड़ा बहुत झूठ बोल सकते हो, किसी भी तरीके से बहाना मार दो कि ऐसे करने से टच कर दो, इसको किसी भी तरीके से टच करा दो, ठीक। टच करा दिया, अब आप इस कलश को उठाना। मुझे उम्मीद है आप लोगों के घरों में बजरंग बली की फ़ोटो, मूर्ति, प्रतिमा ज़रूर होगी, ठीक है ना। फिर से वही आपको दिन याद रखना है, मंगलवार को इस उपाय को कर सकते हो, या बुधवार को कर सकते हो, या शनिवार को कर सकते हो, ठीक है ना। बजरंग बली के पास जाना और आप लोगों को उस कलश को कहाँ पे रखोगे, बजरंग बली के पास में रख देना, ठीक। जब कलश को रखोगे तो बजरंग बली से यही विनती करेंगे कि हमारे घर का ये इंसान है, ये व्यक्ति है, ये सुधर नहीं रहा है, गलत दिशा में चला गया है। हे बजरंग बली, आप इस व्यक्ति को सद्बुद्धि दें, जिससे हमारी फैमिली में, परिवार में किसी भी प्रकार से कोई संकट, तकलीफ़ें, दुविधा ना आ पाए, हमारे परिवार में सभी लोग स्वस्थ एवं निरोगी रहें। ऐसे प्रार्थना करना और फिर आप लोगों को इस कलश को उठाना है और कलश को उठा करके अपने घर पे लेके जाना और इस लौंग के जल को निकाल के अपने पास रख लेना। लौंग को किसी पेड़ के नीचे डाल देना और आप इस जल को थोड़ा थोड़ा करके बालाजी का स्मरण करते हुए आप अपने घर परिवार के उस व्यक्ति को इस जल को पिला दीजिएगा, जो व्यक्ति घर में आपके बहुत दिनों से आपको परेशान कर रहा हो या फिर वो इंसान सुधरने का नाम ही नहीं ले रहा है, ठीक है ना। तो करके ज़रूर देखिए इस उपाय को, आप इस उपाय से किसी भी व्यक्ति को ठीक ज़रूर कर सकते हैं, ठीक है ना। दो उपाय भाई आप लोग को समझ में आ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ। अब ये तीसरा उपाय क्या है और आपको कैसे करने हैं, क्या बेनिफिट है, इसकी बातें हम लोग करेंगे। लेकिन सबसे पहले करिए वीडियो को लाइक। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरी आवाज़ आप पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है ना। देखो, सबसे पहले समझ लेते हैं कि इस उपाय के बेनिफिट क्या होने वाले हैं। अगर आपके घर में ना पैसों की दिक्कत होती है ना, जैसे घर में पैसे नहीं टिकते हों, माँ लक्ष्मी का वास आपके घर में ना हो, बहुत परेशान हो, तो आपको क्या करना है, इस प्रकार से मौली लेनी है। ये क्या है पता है, इसको हम लोग प्यार से रक्षा सूत्र भी बोलते हैं, बहुत सारे लोग कलावा भी बोलते हैं। तो जो भी आपको बोलना है बोल लो, बस मैंने फ़ोटो दिखा दिया, ठीक। इसके साथ ही साथ हमें एक सिक्के की भी ज़रूरत पड़ेगी, जैसा कि स्क्रीन पे आपको एक सिक्का दिखाई दिया होगा। सिक्का ज़रूरी नहीं है कि वो 1 रुपए का हो, नहीं, आप 1 रुपए का ले सकते हो, आप 2 रुपए का ले सकते हो, 5 का ले लो, 10 का ले लो, 20 का ले लो, जो सिक्का आपके घर में ईजिली अवेलेबल हो। अब जो मैंने आप लोग को वही लक्षा दिखाया, धागा दिखाया, उसको क्या स्मरण करोगे, गतिमान भगवान। हमारे घर की गति ही तो रुकी हुई है, पैसे ही तो रुके हैं, तो किसका ध्यान करोगे, बजरंग बली के दूसरे नंबर के छोटे भाई का क्या नाम है, गतिमान। तो उन्हीं का स्मरण करते हुए आप लोगों को सिक्के के ऊपर अपने पूरे घर में घूम घूम करके इस सिक्के के ऊपर क्या करना है, उस कलावा को लपेट देना। लपेटने के बाद में फिर आप इस सिक्के को उठाना और बजरंग बली के पास लेकर के जाना। इस उपाय को भी वही 3 तिथियां हैं, या तो मंगलवार को कर लेना, या बुधवार को कर लेना, या शनिवार को कर लेना, ठीक है ना। चाहे जब भी इस उपाय को कर रहे हो, आप पूरी रात रख देना बजरंग बली के पास में उस सिक्के को, ठीक है ना। नेक्स्ट डे चाहे जो सा भी दिन हो, उस दिन सो करके जब उठना, सुबह 10 बजे से पहले इस सिक्के को उठाना और अपने घर की अलमारी, तिजोरी या फिर कोई बिजनेस का स्थान है, गल्ला है, वहाँ पे अगर रख देते हैं तो आपके दुकान की भी बरकत होगी। और अगर घर में आपके धन की कमी हमेशा बनी रहती है तो वो समस्या भी खत्म ज़रूर हो जाएगी, ठीक है ना। तो भूलना नहीं है किसी को, हर इंसान को इस उपाय को करना है। 3 उपाय आपको समझ में आ गए हैं। आगे बढ़ते हैं सबसे इजी, सबसे आसान से उपाय की, जो कि हमारा चौथा उपाय है। और यह उपाय आपको करना है
कर्ज मुक्ति के लिए कि जैसे घर परिवार में कोई भी ऐसा इंसान है जिसका कर्जा नहीं चूक रहा है, तो आप इस उपाय को करेंगे, ठीक है ना। इसके लिए हमें मात्र एक नारियल चाहिए, जो कि होगा जूट का नारियल, ठीक है ना। मार्केट में जाओगे 30-35 रुपये में मिलेगा। इसको उठाना, अपने कान के पास हिलाना, इसके अंदर पानी होना चाहिए, ठीक है ना। उसके बाद में आपके पास में रोली हो, कुमकुम हो, जो कुछ भी हो, उससे आपको इसी नारियल के ऊपर एक स्वस्तिक का निर्माण कर देना है, जैसे मैंने कर दिया आपने भी। अब आप इस नारियल को उठाना और लेके चले जाना कहाँ पर, बजरंग बली के पास में मंदिर में उनके लेकर के जाना, और इस नारियल को अपने कर्ज मुक्ति के लिए प्रार्थना करके वहाँ पे रख देना और छोड़ के चले आना। ऐसा आपको सिर्फ ये नहीं कि उठा के लेके चले आए प्रसाद के तौर पे, नहीं, उसे वहाँ छोड़ के चले आने से हमारे घर से कर्ज की समस्या खत्म होती है। और हाँ, इस उपाय को सिर्फ एक बार नहीं करना है, 3 बार आपको करना है, या तो 3 मंगलवार, या तो 3 बुधवार, या तो 3 शनिवार। करके देखिए इस उपाय को, आपके घर से कर्ज की समस्या कहाँ गायब होगी आप समझ भी नहीं पाओगे। तो मैंने कोशिश की आप सभी को सारी चीज़ों को अच्छा बताने की। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, कुछ पूछना है नीचे कमेंट सेक्शन में पूछें, और मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ आज मेरी पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।